अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बारिश हुई सबकी अल्हम्दुलिल्लाह तरफ ठीक कि हमारी तरफ हुई है? जी, हुई है सबकी तरफ। शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ा करम किया ना, मौसम ठीक हुआ थोड़ा। कराची में तो नहीं हुई खैर से। कराची में नहीं हुई? अल्लाह करम करे, सब पे करम करे अल्लाह। अभी आज हो गए 20 मिनट। मैं सोच रही हूँ कि पहले आज कर लेते हैं मेडिटेशन और एंड पे जो आराम से फिर सवालों के जवाब देते रहेंगे। और आज एक क्वेश्चन भी पहले से है मेरे पास, यहाँ से उमैरा ने दिया। तो मेरे ख्याल से पहले मेडिटेशन करते हैं ताकि फिर बाद में आराम से फिर सुनते रहेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? वही कर लेते हैं जो आप कहते हैं। जी मैम ठीक है, पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। पहले मेडिटेशन करते हैं ना। ये अभी 20 में तो ये तकरीबन हम इसको ले जा आज जितना कर सके। जी मैम। तो पहले मेडिटेशन हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें ये होगा कि जिसने जाना भी होगा ना तो वो जा भी सकेगा, वो बाउंड नहीं हो सकेगा। टाइम की भी होती है ना। जी मैम। तो ऐसे ही कर लिया करेंगे कि नेक्स्ट जो डेज रहते हैं उनमें यही करेंगे, पहले मेडिटेशन। वैसे तो अल्लाह करेगी कोई ना कोई गेस्ट जो मैंने आपको बताया वो आ जाए, उनके एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, उनसे मेडिटेशन भी करवाएंगे। चलें फिर आपको मेडिटेशन करवाते हैं। ये मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। सब अपने आप को रिलैक्स कर लें। नॉर्मल जो पोजीशन आपको सूट करती है उसमें बैक आपकी स्ट्रेट हो। अगर ग्लासेस पहनी है अपने आप उतार दें। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें। पाँव से लेके सर तक अपने आप को पूरा स्कैन करें। कोई भी आपका मसल्स टाइट नहीं होना चाहिए। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें। शोल्डर को अपने ड्रॉप कर दें। नेक, फेशियल मसल, आई मसल सबको अपने आप को ढीला कर दें। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें और आहिस्ता से अपनी आंखों को क्लोज करें। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग पे फोकस करें। सोच के पीछे नहीं जाना, सोच को ऑब्जर्व नहीं करना, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों के साथ रहिए, सोच के पीछे नहीं जाना। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाना।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं जाए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं। नॉर्मल नेचुरल। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे नहीं।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे मत जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सोच के पीछे मत जाइए।
अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। लास्ट 1 मिनट। आहिस्ता से अपने आप को जहाँ बैठे हैं अपनी अवेयरनेस में वापस ले आइए। आहिस्ता से अपनी आंखों में हाथ रखिए और आंखें खोल दीजिए। अगर थोड़ी देर इसमें रहना चाहते हैं रिलैक्सेशन तो रहिए। जी, अभी किसी के जो क्वेश्चन है कोई और तो एक्सपीरियंस जी मैम, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी बोलिए। मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की है तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। जी ना मेरे माइंड में कोई ऐसी थॉट नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मेरी नानू की डेथ हो गई हुई है, तो वो जब हॉस्पिटलाइज थी उनका चेहरा मेरे सामने आना शुरू हो गया और मैंने बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया था। मेरा कंट्रोल नहीं था अपने इमोशंस पे, बल्कि मैं अपना माइंड वहाँ से बार बार हटा रही थी कि मैंने वहाँ पे नहीं लेके जाना अपना माइंड ना। मैं बार बार वहीं पे स्टक हो रही थी, वही हॉस्पिटल की कंडीशन सारी उनकी, मेरा पता नहीं क्यों। इवन कि जब उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था एक बार मैं वहाँ पे भी मेरा माइंड गया और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने वहाँ से अपनी सोच को मैंने वहाँ से हटाया कि नहीं, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे रिलैक्स होना है। मैम उसके बाद अजीब सा एक जैसे रोशनी सी एक साइड पे नज़र आ रही हो, हल्का हल्का इस तरह से होता रहा। फिर बीच में बच्चे आ गए थे तो मेरी आँख खुल गई और उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अपने आप को दोबारा से वहाँ लेके गई, तो मैं थोड़ा सा बस रिलैक्स हुई हूँ। नहीं तो मुझे यूँ लग रहा था मेरे पूरे जिस्म पे बर्डन पड़ा हुआ है कोई। माशाल्लाह, ये आपकी हीलिंग हो रही थी। असल में ये वाला ट्रॉमा था आपका ना, जब आपकी वो डेथ की जो मेमोरी पड़ी हुई थी ना, तो वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट होती है, तो वो हील हो रही थी। तो अगर आप इसमें पूरा भी चली जाती ना, तो वो एक आप वैसे भी जा चुकी थी, मतलब आप वापस अपने आप को कॉन्शियस में ला भी रही थी ना। अगर ना भी लेके आती तो आप पूरा वो देख लेती ना, तो बॉडी रिलैक्स थी। तो जब बॉडी रिलैक्स है तो फिर आप वो एक सिर्फ ऊपर से गुजरेगा, उसको आपने ऐसे जिस तरह फिल्म देख रहे हैं, और आपने भी ऐसे ही देखा होगा जैसे मूवी चल रही है। मैम बिल्कुल ऐसे ही था। और मैं तो उसमें अगर आप कॉन्शियस, नेक्स्ट बाकियों को भी ये कहूंगी कि अगर आप मतलब उस फेज में चले जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मूवी चल रही है और वो सारा सीन देख रहे हैं, तो वो हीलिंग हो रही है, तो उसको होने दें। अच्छा मैम, क्योंकि मैंने ज़ारों बार रोना शुरू कर दिया, मुझे ये भी, समझ ये नहीं तो आ बहुत रही थी। अच्छा। जी बिल्कुल, ये अच्छा हो गया, ये आपकी हीलिंग हो गई। सही मैम, ओके, राइट। ये तो सदमा था ना आपके लिए, जो आप रोई है ना, तो आपके अंदर से निकल गया। मतलब ये आपके लिए, ये आज का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके अंदर की जो ये इस तरह की, और ऐसे ही जो छोटी छोटी मेमोरीज भी हर्ट हुई है, इस तरह की पड़ी हुई है ना, वो आएंगी और उनको इसी तरह गुजरने देना कि जैसे मूवी चल रही है।
ठीक है मैम, ठीक है। उसमें ये तो माशाल्लाह, इसके बाद आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि एक चीज जो है ना वो कॉन्शियस में आ गई है और निकल गई है आपके सब कॉन्शियस। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज आपका। ओके मैम। ये हीलिंग हुई है मैम, लेकिन उसके बाद मेरा सर ऐसे जैसे भारी हो गया, मतलब मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द जैसे शुरू हो गया है एकदम से ना। सर भारी लग रहा भी है, ये जी मैम। कुछ थोड़ी देर के लिए होगा और अपने आप को दोबारा से जो है ना अपने आप को रिलैक्स करें, फिर से जी थोड़ी मैम, देर के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है वो मैम। शायद प्रॉपरली आप कह रही है ना कि बीच में फिर बच्चे भी आए, वो दोबारा जी से मैम। रिकनेक्ट, तो वो आप फिर से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है आपने। ये अभी तो ये तरीका तो अपने घर में भी करना है। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो जो बीच वाला पोर्शन है ना ये यूट्यूब पे, इसलिए तो मैंने बना लिया अभी हुआ, बड़ा मुश्किल है। बच्चे मेरे जो है ना उनको ये कंपाइल करना मुश्किल लगता है, वो अभी भी कहते हैं बस कर दे मामा, अब हम नहीं वो रिकॉर्ड करते। तो उसमें जो ये वाला पोर्शन है लगा के ना आप, तो अगर मेरी आवाज से, क्योंकि ब्रेन में एक वो बन जाती है, रिकॉग्निशन हो जाती है, तो वो वाला आप दोबारा से ना वहां पे कर लिया करें मेडिटेशन। ठीक है तो मैम। वैसे नहीं भी है तो आदत बनाएं कि खुद से भी करें ना, जैसे मैंने बताया कि वैसे भी करें, तो इंशाल्लाह बहुत हीलिंग होगी। अब ये वाला आपका आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जो चीज सारी आपने देखी है ना, अब हर बंदा इसको एक्सप्लेन आप किसी और बंदे से करें कि मैं ऐसे सोच में बैठी या मैं खुद को रिलैक्स किया, तो ऊपर से उसके वो मुख्तलिफ ताबीर अगर ख्वाब में भी आएगा तो हर बंदा डिफरेंट बताएगा, लेकिन बिल्कुल। जो अभी मैंने आपको बताया ना वो ये हीलिंग है। और ख्वाब में भी ठीक ऐसे, है। ख्वाब में भी अगर ऐसी चीजें देखते तो वो हील हो जाती है, जो हम रियल लाइफ में हम जो नहीं कर सकते वो ख्वाब में आती है। जी मैम। जी चलें, और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम मैम। जी वही दोबारा पूछेंगी? मैम आज नहीं मैम, ये बताना चाह रही थी अपना एक्सपीरियंस कि आज मेरा था बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी और लाइट बहुत ज्यादा हो गई थी। लाइट मीन्स कि हल्की हुई हुई थी बॉडी, और जी सांस भी बहुत लाइट था, मतलब बहुत हल्का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लोअर बॉडी जैसे शिवर हल्की हल्की हर जगह से, मैंने कहा शायद बैठने से हो रहा है, मगर मुझे फील हो रहा था कि ज्यादा शिवर कर रही। हाँ जी, वो देखे ना, ये एक्सपीरियंस है ना, और इंशाल्लाह इस तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ होते रहेंगे, और फिर आगे और ज्यादा, जैसे ये देखते हैं आगे चले जाते हैं और कितनी चीजें नजर आती हैं, वो सारा वो आगे का फिर जी मैम, इंशाल्लाह। लाइट भी ऐसे लग रहा था कोई कभी इसी तरह ही कोई मतलब इतना क्लियर नहीं था, बट लग रहा था फोकस लाइट कहीं से आई, अब आ रही है साइड से या कुछ, मगर इतना क्लियर नहीं था कि हम उसके ऊपर ये कह सकें कि हाँ मैंने कुछ ऐसा खास देखा है। हो जाएगा मगर इंशाल्लाह, लाइट हो का इस जाएगा, तरह था। होगा इंशाल्लाह। देखिए कुछ लोगों को हॉस्टल बॉडी जिसको कहते हैं कि हमारी रूह जो है ना, सम टाइम लगता है कि वो आप जो है ना अपना आप जो ना वो सामने बैठा हुआ जैसे खुद, वो पूरा आपकी आंखें बंद होती हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और लगता है कि साइड पे मतलब दूसरा जो मैं ही दूसरी साइड पे लेटी हुई हूँ या बैठी हुई हूँ, इस तरह के जी भी जी एक्सपीरियंस होंगे ये हॉस्टल बॉडी के। जी मैम, अच्छा था, मतलब ऐसे लग रहा था लाइट है, मगर ये नहीं समझ आ रही थी कि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम, लेकिन बॉडी शिवर का ज्यादा था इसमें आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छा होगा, आपके अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, बॉडी रिलैक्स होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी और का है कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस? मैं फिर इस बात का, आज इन्होंने वीडियो देखी है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की और शायद गीबत की, और इस पे कुछ चीजें वीडियो मैंने जो मुझे समझ आती है अभी, बल्कि और भी हैं कॉग्निटिव बायस, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं हम सारे। तो ये आम फहम तरीके से मैंने इसलिए बनाई कि हम सबको समझ आई। इन चीजों को मैंने खुद अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश की और अभी तक कंटिन्यू है, तो मैं इसी उस पे जो है ना बाकियों के लिए भी करती हूँ कि हम अपने अंदर से चीजें खत्म करें और हम अच्छे इंसान बने और आखिरत की तैयारी करें। इन्होंने पूछा है कि जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसमें तो फिर हर एक के अंदर कोई ना कोई है। उसमें जैसे मैंने बताया किसी में दो डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम आ गए, किसी के एक के, किसी के तीन, किसी के चार, तो जिसमें ज्यादा आते हैं तो वो बॉर्डर लाइन है। और कुछ पर्सनैलिटी में वहां पे इन्होंने नार्सिस्टिक का कहा, उसमें
बचपन में ये होता है इस पर्सनैलिटी के साथ, वो तो ज़ाहिर है ऐसे हम एक दूसरे को नहीं लेबल कर सकते। जो भी पर्सनैलिटी होती है उसको जो भी बंदा जो डायग्नोज करते हैं तो प्रोफेशनल करते हैं, वो भी 1-2 टेस्ट से नहीं करते। टेस्ट ऑफ बैटरीज होती है, मुख्तलिफ किस्म के, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये सारे टेस्ट करके तो फिर वो पर्सनैलिटी की जाती है। उसमें जो इंसानों से पूछा भी जाता है, लिखवाया भी जाता है, ड्राइंग भी की जाती है, उसकी बेस पे। और फिर DSM-5 बुक है, उस बुक के मुताबिक जो है ना वो APA ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने 5 सिम्टम दिए हुए, उसके तहत फिर जो डायग्नोज होता है। ये बड़ा हमारा रूमर है कि हमें थोड़ी सी भी मतलब पता चल जाए तो घरों में लेबलिंग है, तो ये स्टिग्मेटाइज बड़ा करने लगते हैं कि वो इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी ये पर्सनैलिटी, इसका ये है, क्योंकि पता चल जाता है तो हम सारे एक दूसरे को बोलने लगते हैं, जबकि ये गलत है। जब तक प्रॉपर डायग्नोज ना हो हमें नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने पूछा था जो नार्सिसिस्टिक होता है, उसमें ये होता है कि हर जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर एक चीज नॉर्मल रेंज तक होती है, यूं कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है। अब इसका जो बेंच मार्क है वो ये है, दरमियान है। अभी यहाँ तक से लेके यहाँ तक तो चीजें नॉर्मल है, अब यहाँ से लेके यहाँ चली गई तो ये जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड है वो है एबनॉर्मल। अब हमें असल में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जो है ना हमें समझ नहीं आती, ये मेरे में भी तो है। जब साइकोलॉजी भी जब लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादातर हर चीज इंटरनल अपने आप को समझने लगते हैं कि ये मेरे अंदर तो ये भी है, मेरे अंदर तो ये भी प्रॉब्लम, मेरे अंदर तो ये, सबके अंदर वही चीजें हैं। 10 न्यूरोटिक नीड्स होती हैं जो दिमागी जरूरतें। हिरार्की ऑफ मैस्लो की नीड है जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप में वो हम सब की हैं। तो वो सबके अंदर सारी चीजें, लेकिन फर्क ये है कि ये एक बेंचमार्क है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, जो हमारी सोसाइटी के थ्रू, जो हमारे रिलीजन के थ्रू नॉर्मल है। इससे आगे यहाँ तक चले गए तो ये अब नॉर्मल स्टार्ट होगी, यहाँ तक समझ आ गई। अब जो नार्सिसिस्टिक होते हैं तो उनमें ये होता है कि शुरू में उनको ऑपोजिशन डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो भी अगेन किस वजह से, बचपन में कुछ न्यूरोटिक नीड्स पूरी नहीं होती तो उनमें स्टक हो जाता है बंदा। वो हर एक स्टेज होती है बच्चों की, जिस तरह से इन्फेंट है, टॉडलर है, एडोलेसेंस है, टीन एज जिसको कहते हैं, फिर अडल्ट, लेट अडल्टहुड, इस तरह से हर एक जो फिलासफर है उसने इसकी कुछ ने 8 स्टेजेस बताई हैं और कुछ ने जो है ना वो 6 स्टेजेस बताई हैं। तो इन स्टेजेस में जब बचपन में जब पर्सनैलिटी बन रही होती है, 6 to 7 ईयर तक पर्सनैलिटी बन जाती है और रिमेनिंग जो होती है वो 11 साल में पूरी हो जाती है। अब वहां पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं और वहां चीजें रह जाती हैं, तो इसमें फिर बड़े होके तो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो बाद में जब जाते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें फिर बंदा ये नार्सिसिस्टिक जो क्वालिटी है वो हम सब इंसानों में होती है। उसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने आप को डिफेंड करे और गलती को ना माने और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना हटे और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को ना माने। तो ये हम सब में एक हद तक तो है, जैसे मैंने ये बेंचमार्क और एक बॉर्डर लाइन दी है कि यहाँ से इधर नॉर्मल है। अब कुछ सम आओ तो हमें, एक तो ये ठीक है कि हमारा मैं अगर किसी चीज को, मेरा जो बिलीव या मैं कोई चीज स्टडी की या कुछ चीज है तो उस पर मेरा अपना मौकफ है, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी कि हाँ मेरा ये वैल्यू है। अगर यहाँ से मैं आगे किसी और के भी वैल्यू को मुझे एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं उसको ना एक्सेप्ट करूँ, मैं सिर्फ खुद को ही सही समझू और दूसरे सबको डिनाई कर दो। वहां पे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी आ जाती है कि वो अपने आप को डिफाइन करते हैं, फिर उनके आगे सिम्टम क्या है, क्या ऐसी चीजें। अब इन्होंने ये कहा था कि फिर हमें डे ऑफ जजमेंट क्या होगा, जबकि हम सबकी पर्सनैलिटी यहाँ पे किसी की भी कंप्लीट नहीं है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ इशू है, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव से तो हर बंदा ठीक हुआ है। तो मैंने शायद किसी लेक्चर के बीच में मैंने ये कहा, एक वो बुल्ले शाह का कहा था कि जब मैं मतलब चाती मारी अपने अंदर, मैं देखे जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे पूरे जग में अपने से बुरा कोई नहीं मिला। मुझे इतनी पंजाबी सही नहीं आती तो पता नहीं मैंने कहा उल्टी ना बोल दूं। तो उसमें देखें कि ये चीज मैंने शुरू में बताई थी कि हमारे से अल्लाह ताला ने हमारे बारे में पूछना है। अब हम उस कब्र में बैठ, जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हमने क्या किया, इंसानों के हुकूक, जब तक इंसान हमें जवाब माफ नहीं करेंगे हम माफ नहीं होंगे। फिर हम वहां ये नहीं जवाब दे सकते कि उसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी तो मैंने इसलिए ऐसा किया।
बाज दफा हम दूसरों को बदला लेने के लिए या दूसरों की वजह से हम अपनी शख्सियत क्या, अपना दुनिया भी और आखिरत भी खुद भी बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज का जो जवाब ये है ना कि हमें अपने तज़किया नफ्स करना है, हर एक को सही समझना, अपनी अपनी जगह पे हर बंदा ठीक है। अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ऐसा मिसमैच आ भी जाता है तो उसमें हमें अल्लाह ताला ने अजर देना है। हमें टेक्निक सीखनी चाहिए कि हमें समझ जाना चाहिए कि कहाँ तक मैं ठीक हूँ और कहाँ तक दूसरा ठीक है। कन्विंस करना चाहिए, इसको इनसाइट कहते हैं। अगर किसी के अंदर वो इनसाइट आ जाए कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को ठीक करे, तज़किया नफ्स करे, प्रोफेशनल के पास जाए। अगर नहीं होता, उसी रिलेशन में रहना है, तो भी हर चीज का अल्लाह ताला ने अजर देना है। कांटा चुभता है तो अल्लाह ताला ने उसकी नेकी का बदला देना है। तो अल्लाह ताला कहीं भी किसी चीज का भी जो है अल्लाह ताला हमारा अजर नहीं छोड़ेगा। और हमारा अपने पे इख्तियार है कि हम खुद को बदल सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद का तज़किया नफ्स कर सकते हैं और दूसरों को उनके जाहिर के साथ हम उनके साथ हैं। हम जब दूसरों को जानने लगते हैं, अगर थोड़ी सी हमें विजडम आ जाती है तो दूसरों की सोचों का भी समझ आने लगे तो हम उनसे नफरत शुरू कर देते हैं। हमें उनके जो बातें पता चल जाएं, उनकी थॉट्स पता चल जाएं, उनके बिलीफ सिस्टम पता चल जाए तो हमें उनसे नफरत हो जाती है। और हम तो यही चीज हमने नहीं करनी कि जब विजडम आती जाती है तो इंसान को ये सारा समझ आने लगती है। वक्त के साथ साथ ये अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो एक एज के साथ भी जो है ना वो अक्ल आ जाती है, उसमें भी बंदे को समझ लगने लगती है अच्छे बुरे की। तो उसमें भी हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी। जो उनके अंदर का है उनके वो हमें जो प्रेजेंट करते हैं ना बाहर, हम एक दूसरे के सामने जो एक सोशल पर्सनैलिटी लेके आते हैं, हमें उसके तहत एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। उनके जो बिलीफ सिस्टम है, नजरियात है, उनके साथ रहना है। और ऐसा नहीं करना कि हम उनकी देख लें तो हम उनसे नफरत शुरू करें। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे को समझने की तौफीक दे। जिसमें इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा बर्दाश्त। और एक में अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम अगर उसको कंप्रोमाइज कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें तो प्रॉब्लम नहीं होती। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ दुनिया में जो है ना वो रिश्ता निभाया। वो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त उनका दीन था और उनका जो कलमा था उस टाइम का, वो उन्होंने अपने दरवाजे पे जो है ना बिस्मिल्लाह लिखवाई थी, कलमा मूसा अलैहिस्सलाम। वो चाहती तो वो उनको छोड़ भी सकती थी, उन्होंने दुनियावी रिश्ता निभाया। वो दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे अपने करीब जगह देना। तो जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की डेथ हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जब वो वफात रिखलत करने लगी, वो पर्दा फरमाने लगी इस दुनिया से, उनके लिए नौज़बिल्ला डेथ का नहीं करते, तो उन्होंने जब कहा कि आप जब जाएंगी तो अपनी सोतन को इस्लाम के, उन्होंने कहा मेरी तो पहले आपसे शादी हुई है, अब मैं तो पहली हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझे वही नाजिल हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला का जन्नत में मेरा उनसे पहला निकाह हो चुका है। तो हम तो क्या हम क्या कर रहे हैं और क्या किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं, जब ये भी हम पढ़ लें कि ये प्रॉब्लम हर एक के अंदर है, उसके बस की बात नहीं है। वो पर्सनालिटी वही है जो आदत बन गई है। तो आदतें तो ऐसी है। और दूसरा इस उम्र में एक बात ये भी बताऊं, एक दफा किसी बुजुर्ग को जो है ना एक बिच्छू जो है ना वो पानी में डूबा हुआ नजर आया किसी नदी में। उसने कोशिश की एक पत्ते से किसी छड़ी से उसको उठाने की, पत्ता रख के उठाने की, तो वो नहीं बाहर निकल सका। बाहर निकालने लगा कि अल्लाह की मखलूक है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। उसने अपनी उंगली रखी और उंगली से वो बाहर निकाल के उसने रखा, तो जैसे ही वो बाहर आया खुशकी पे तो उसने जो है ना डंग मार दिया। अब एक बंदा देख रहा था, उसने कहा कि आपको क्या जरूरत थी, आपने बिच्छू को, ये तो आपने इसको बचाए से रहने देते, इसने तो आपको, उसने तो काट दिया। तो उन्होंने जवाब दिया इसका काम था डंग मारना, इसने मारा, मेरा काम था कि मैंने इसको बचाना था, मैंने इसको बचाया। तो ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि जिसकी जो नेचर है उसको उसी हाल पे छोड़ दें। हम अपनी तरफ से अच्छाई करें, हम अपनी तरफ से भलाई करते रहें तो हमें अपनी भलाई का सिला मिल जाएगा। और दुनिया में जो है ना गिव एंड टेक का रूल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और ये है ऐसा। इसमें मैंने ये भी एक वीडियो पढ़ी हुई है,
यूनिवर्सल लॉ, उस पे को भी देखें, उस पे भी क्वेश्चन करें, और उसको जब समझेंगे तो फिर और ज्यादा समझ आएगी कि ये कुदरत के कवानीन क्या है। तो फिर हमें तज़किया नफ्स करने में और दूसरों को माफ करने में, सब्र करने में और शुक्र करने में और ज्यादा हमें मदद मिलेगी। चलें, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। और ये चीज उमेरा आप बताइए, कुछ समझ आई आपका जो जी क्वेश्चन मैम, था? थैंक यू सो मच, काफी क्लियर आपने समझा दिया। जी देखें, अब जाहिर है इसमें यही है ना, पहले हम एक दूसरे को अगर कोसते रहें या हम कोशिश करते रहें कि मैंने इसको ठीक करना, हम सबसे पहला काम तो स्टार्ट ही यहीं से लेते हैं कि हम एक दूसरे को ठीक करने लग जाते हैं। तो ठीक तभी हम कर सकते हैं जब दूसरे के साथ हमारी अच्छी रैपो बने। तो रैपो बनेगी तो तभी वो उसके दिमाग तक हम जा सकेंगे, और जब हम अगर वो डिफेंस में होगा तो फिर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। फिर हर बंदे के अल्लाह ताला ने ये रखा है कि वो अपने आप को फिर प्रोटेक्ट करेगा ना, वो जवाब देगा, वो फिर और ज्यादा भागेगा कि मैं अपने आप को महफूज करूं, मेरे पीछे लग गए लोग। तो हम अगर किसी को ठीक कर सकते हैं तो प्यार से ठीक कर सकते हैं। जी बोलिए। यस यस मैम, मैम। थैंक यू मैम सो ये तो मच। काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि एक सर थे साइकोलॉजी के, तो उन्होंने भी यही बात की कि मोस्टली जो गर्ल्स है ना, औरतों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि वो कहती है हम सामने वाले को ठीक कर लेंगे। ठीक है, मर्दों की निस्बत औरतों में चीजें ज्यादा होती हैं कि उन्हें लगता है कि हम, या जिससे हमारी शादी होगी अगर वो शख्स खराब भी है तो कोई बात नहीं, हम उसे सही कर लेंगी। हालांकि ये कैसे पॉसिबल है? एक बंदा अगर सारी जिंदगी खराब रहा, ठीक है, जैसे हमारे सामने मिसालें हैं कि अगर कोई नशा करता है तो उसकी फौरन शादी करवा देते हैं कि भाई औरत ठीक कर लेगी इसको। जब माँ ने नहीं ठीक किया या माँ नहीं कर सकी या वो खुद ठीक नहीं हो सका तो बीवी आके कैसे सही कर सकती है? लेकिन जो यही शादियां करती हैं वो भी यही सोचती है कि नहीं हम ठीक कर लेंगे। वो महबूबा ठीक कर सकती है, वो जो उनका प्यार होता है ना, वो उसके साथ अटैचमेंट होती है, वो ठीक कर सकती है। लेकिन वही बात है ना, किसी के साथ उसका लगाव होगा। बीवी नहीं ठीक कर सकती। बीवी तो हमारे माशरे में स्टिग्मा बन जाता है, बीवी की बात तो मानना उसके लिए स्टिग्मा है। उसने तो पहले दिन से सोचा था जो बीवी कहेगी मैंने वो नहीं करना, वरना माशरा मुझे रन मजूर कहेगा। वो तो बीवी के वो तो कोई भी बहुत कम लोग हैं जो बीवी की बात मानते हैं, हालांकि माननी चाहिए, लेकिन ये है कि ऐसा होता नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी तरह बहुत से लोग हैं, अब तो समझ आ गई, पहले तो ऐसे हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन अब काफी नॉलेज आ चुका है, अब शऊर इतना है कि अब बहुत ज्यादा चीजें इंसानों को मिल रही हैं। अब इतना ज्यादा इल्म है ना कि अब तो विकिपीडिया में इल्म बहुत मिल रहा है, तो लोग पहले से चेक कर लेते हैं, पता चल जाता। अब तो खुद से हर दूसरा बंदा कह रहा होता। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास इससे काउंसलिंग के लिए थी, तो वो कहती है मेरे भाई की जो है ना, हमने इस तरह से वो हो गया अलग, तो वो लड़की नार्सिस्टिक थी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने डायग्नोज करवाया नहीं करवाया, लेकिन हम तो इतने वो हो चुके हैं कि हम एक दो आदत देख के एक दूसरे को पहले से खुद से बोल देते हैं कि ये है। और ये दोनों तरफ से चीजें होती है, हम दोनों तरफ कंप्रोमाइज करें। जी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी रिमशा? यस मैम, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है एक कि हम फौरन से अगले को जज बहुत कर देते हैं ना। ये चीज भी गलत है कि अगर देखा जाए साइकोलॉजी में मैम, मतलब बीमारी तो बहुत दूर जाके स्टेज पे होती है ना, वरना जी नॉर्मली तो सब इंसान ऐसे ही हैं। वही मैंने बताया ना कि सबके साथ तो वही हैबिट्स हैं, वही सारी चीजें। वो तो जाके जब तक कोई प्रोफेशनल डायग्नोज नहीं करेगा तो हम तो किसी को लेबल कर ही नहीं सकते। और लेबलिंग तो यहाँ तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आम सी बात है। घरों में लोग किसको ये पगली है, ये पागल है, मतलब ये लफ्ज तो कितना अगले को जिसको बोला जाता है उसके दिमाग में तो फिर इम्प्रिंट हो जाते हैं, वो खुद भी समझने लगता है कि मैं पागल हूँ। क्योंकि ये हमारे दिमाग की में एक अल्लाह ताला ने सेल्फ फुलफिल प्रोफिशिएंसी इसको कहते हैं, कि जो लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में हार्मोन निकलते हैं, फिर हम खुद भी वैसा ही जो सोचते हैं वैसे ही हमारे अंदर से वही हार्मोन निकलते हैं। वो जो पहले मैंने बताए थे, जो सेरोटोनिन और डिफरेंट इस तरह के हार्मोन है। तो जिस तरह से इसकी एक मैंने वो बनाई हुई है इस पे भी, कि टीचर्स को दिया गया एक स्टूडेंट ऐसे जो बिल्कुल ब्रिलियंट थे, एक टीचर को ऐसे स्टूडेंट दिए गए जो बिल्कुल डल थे। डल वाली को ये बताया कि ये बिल्कुल जो है ना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ये हमारे स्कूल का नाम पैदा करते हैं। अब दूसरे जो ब्रिलियंट थे उसको कहा ये डल है। अब टीचर ने अब वो जिस तरह से उसको पीछे से फीड किया था वैसे ही सोचना शुरू किया, तो रिजल्ट में वही आया जो टीचर ने सोचा। अब ब्रिलियंट वाले जो है ना उनका रिजल्ट कम हो गया, जो डल थे उनका रिजल्ट अच्छा हो गया, वो उनके हाई ग्रेड है। तो इस तरह से ये रिसर्च होती है डिफरेंट चीजों पे, तभी ये कोई भी
साइकोलॉजी में थ्योरी जो है ना वो प्रूव होती है। तो इसमें ये थ्योरी है, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी है कि जैसा हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं वो इंसान वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन से सिग्नल तो एक दूसरे को जा रहे हैं ना, तो वो खुद भी वैसे सोचने लगता है। तो इस तरह हमें लेबल नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक जब उसको बार बार कहेंगे तो उसके दिमाग से वैसे ही निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो इंसान वैसा ही बन जाता है। जी, कोई और है? यस मैम। मैम हम इस चीज को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया और आपने भी एक वर्ड भी बोला, मैंने नोटिस कर लिया है। मतलब सर्च कर लेते हैं ना तो फिर काफी ज्यादा नॉलेज गेन होती है। जी, कौन सा? और ये एडिसन वाली स्टोरी भी तो है मैम, ये भी बिल्कुल जी, मैच होती है ना। एडिसन जब वो अपनी मम्मा के पास आया था, उसने दिया एग्जैक्टली, लेटर जो प्रिंसिपल से मिला एग्जैक्ट, था, है ना? यस मैम, बिल्कुल, वो यही बिल्कुल, वो चीज है देखे ना उसने उसकी माँ को कैसे, मैम। और ये पेरेंट्स ऐसी ही है ना, घरों में इतना कर देते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही। और ये चीज जब हमें पता चले तो फिर हमारे अपने अल्फाज पे गौर होगा ना, तो फिर वो वाली बात के 3 गेट से हम अपनी बात को निकालें जो मौलाना रूमी ने कही है। क्या ये जरूरी है? क्या ये ठीक है? क्या मेरी खामोशी तोड़ने से, मतलब खामोश रहने से बेहतर है कि मैं ये जी बोलूं? तो फिर हम तो हर चीज सोच समझ के बोलेंगे, तो फिर बात दूसरे को ठीक करने की खत्म होगी ना, फिर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई कि हम ज्यादा खामोश रहे, हम जो भी बोले तो मीठा बोले, अच्छा बोले, और दूसरे को उसके अंदर से जज नहीं करें, हमें जो बाहर से। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताऊं कि गुमान, अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि गुमान से बचो। गुमान जो है वो, ये भी एक बहुत बुराई है। बाज गुमान आपको बदगुमानी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये गुमान तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। और ये इस पे देखे ना, गुमान अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा होने लगेगा, जब हम गुमान किसी के लिए नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा गुमान करें, हमें पता भी हो ये हमारे 5 सेंसेस हमें बताएं कि ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी हम अच्छा सोचें। उस अच्छा सोचने पे हमें नेकी मिलेगी, अच्छा गुमान करने पे हमें नेकी मिलती है। तो फिर ये कितनी चीजें कि ये सब हमारी तरफ ही जा रही है। अगर कोई बुरा गुमान कर रहा है तो उसके साथ बुरा होगा, हमारा काम है हम अपने साथ अच्छा गुमान रखें। और ये लोग हैं कि जो दूसरों के लिए गुमान अच्छा रखते हैं, तो वो उनके शुक्रगुजार होते हैं कि ये आपने गुमान रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हर चीज, हर दुनिया में हर चीज जोड़े में है। तो जहां अच्छाई है इंसान में, तो बुराई भी है, शर भी है और खैर भी है। तो हमने शर पे नहीं फोकस करना, हमने खैर पे फोकस करना। तो हम दुआ भी करें जब हम एक इंसान एक दूसरे से मिले कि हमें एक दूसरे की खैर नसीब हो, हमें एक दूसरे का शर दूर ही रखे, एक दूसरे के शर से दूर ही रखे। अभी कुछ लोग इसमें हैं जिन्होंने कभी भी बात नहीं किया, जो हम 8 लोग बचे हुए हैं ना साथ, ये हीरा है और मैम, अजान है। जी, जब हम अल्लाह के लिए किससे मोहब्बत रखते हैं ना, मतलब हम दिल में कहें कि मुझे इससे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, तो फिर मैं ये तो कहती हूँ बहुत, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये बहुत बेशक पॉजिटिव चीज है और बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है और करना चाहिए। और ये इसी नीयत से जब करें तो हमें करना चाहिए। ये एक पूछा भी था इन्होंने उसके लिए, कुरान के लिए ना, तो मैं, अगर आप लोग करना चाहें तो ऑनलाइन जो है ना वो कुरान के कोर्सेज होते हैं डिफरेंट। 2 का तो मुझे पता है, उनके जो साल बाद होते हैं वो तो अभी पिछले इसी जून में स्टार्ट हो गए। तो अगर कोई करना चाहे वो तो ज़ाहिर है, अगर घंटे की क्लास है, हफ्ते में 2 दिन है, 3 दिन है, तो वो इंसान कर सकता है। तो अगर करना चाहें तो वो कर लें, उसमें आपका नॉलेज और बढ़ेगा और फायदा होगा। तो ये जो दूसरे हैं, ये अल्फला मंजिल वाले मैम ये मैंने उन्हें करवाते हैं, मैसेज किया था मगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मैं आगे वो से कोई इसलिए नहीं रिप्लाई किया, नहीं आया। बिल्कुल वो मैसेज नहीं, आप बात कर लेती। वो ये है कि वो हफ्ता हो गया ना, 12 को शुरू हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, नेक्स्ट जो होगा ना, मैं तो इनके साथ एक यूटी में भी हूँ, मैं थोड़ा सा इधर भी इसीलिए लग गई हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेवल 3 के बाद असिस्टेंट कुरान टीचर में भी लेते हैं, उसमें वो हम जो ना, मैंने तो उनसे कहा भी था कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैम तो उन्होंने कहा आप रहे बीच में ना, फिर मैं इसलिए भी कांटेक्ट इन कैसे टच। कर सकते हैं? मैं आपको लिंक और उनके ब्रोशर, वो उनके फ्लायर जो थे वो भेजूंगी। उनके चलते रहते पूरा साल कोर्स ना, तो लेवल 1 है, 2 है, 3 है, अब मैं 3 कर रही हूँ। उसमें जो है ना कुरान के माशाल्लाह माशाल्लाह काफी हद तक तर्जमा समझ आने लगता है।
फिर साथ साथ ये जो आपने देखा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जो इस्लामिक थोड़ा सा कोई ना कोई हदीस कोई चीज, तो वो हर हमारे सबक के साथ हदीस भी होती है। तो इस तरह से वो रिफ्रेश भी होता है। वैसे तो बंदे को इतना रिफ्रेश भी नहीं होता ना। तो अभी मैं जो कोर्स अभी लेवल 3 का कर रही हूँ, तो उसमें मेरी पहले 2.5 घंटे की क्लास होती थी, ऑनलाइन है ये। इसमें मिड टर्म भी होता है, इसमें फाइनल टर्म एग्जाम भी होता है, इसमें बुक भी लिखनी होती है। तो उसमें बुक लिख के हमने उनको भेजनी होती है, जो बुक वर्क है। और इसमें ये भी होता है कि वो जो होमवर्क आता है वो भी क्विज होता है, लेकिन वो ओपन बुक है ना, तो उसमें मार्क्स अच्छे लेने होते हैं कि ये परसेंटेज जमा होती है। तो परसेंटेज के बाद जो है ना, आप कुरान टीचर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। पहले तो असिस्टेंट कुरान टीचर करते हैं, अभी टीचर कोर्स भी था, लेकिन मैं इधर भी एंगेज थी, तो वो बल्कि ये 90 कुछ 3 दिन पहले, तो आज उनका लास्ट था, तो उसमें वर्कशॉप थी इस्लामाबाद में। तो उसके बाद वो टीचर के लिए भी एलिजिबल होते हैं कि वो टीचिंग करते हैं आगे कुरान को। तो ये तो इतना नोबल है कि बंदा इसके साथ अटैच रहे, तो कुरान के साथ भी अटैच रहेगा और सीखेगा। पढ़ाते हुए बंदा और सीखता है, तो कुरान सीखे। तो आप अगर में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं इसमें भेज दिया करूंगी ग्रुप में, तो ये सीखें। और बुक्स में बल्कि कहीं प्रॉब्लम भी हुआ तो वो बताऊंगी। और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इनकी यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है वो, बल्कि मैं आपको भेजूंगी, आप उसको पहले देखें। तो अगर ये जो 12 को शुरू हुआ ना, तो फोन करके आप चेक कर लें। आपको अगर वो चीजें लिंक भेज देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं कि आप ज्वाइन करें, तो आप कर सकती हैं। तो पिछली क्लासें जो है ना, वो कर लें, हफ्ते में 2-3 दिन होती है। लेवल 1 है आपका, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसी तरीके से। और उसमें ये भी होता है, आप सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट में वो होता है, एक पार्टिसिपेंट का होता है, एक होता है कि वो मेरिट पे, मतलब आपने उतने % नंबर लिए। फिर एक एक्सीलेंस का होता है, वो 90 से अबव जिसने नंबर लिए, तो उनके एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो ये अगर आप जिस किसी का इंटरेस्ट है कुरान के साथ जुड़ने का और ज्यादा इन चीजों को सीखने का, कि तर्जमे से वो समझ सके, जैसे हम उर्दू बोलते समझते हैं, तो इसी तरह हम कुरान को क्यों ना समझे, जो हमारे नबी की जुबान थी। तो और जिस जुबान में अल्लाह ने बात की उनसे, तो अगर हम यही नियत रख के तो पढ़ेंगे और इसकी तरफ लगेंगे, तो फिर अल्लाह ताला तो बाकी दरवाजे, बाकी रास्ते तो खुद ही खोल देगा। क्या कहते हैं आप? यस मैम, आप भेज दें, लिंक भेज दें। ठीक है। मैं अब जब ये वाला जो है ना, अगर आप करना चाहती हैं, तो ये जो सर काशिफ मलिक है ना, ये इनकी समझ लोगों को बहुत आती है और ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको फोन करेंगी इस नंबर पे, या तो मैं फिर सर काशिफ का नंबर भेज देती हूँ, तो उनसे कहें कि मैं मुझे अभी पता चला, तो मैं करना चाहती हूँ। तो क्या मतलब 2-4 क्लास अभी 12 को शुरू हुआ था ना, तो मतलब 3-4 क्लास तो हो चुकी होंगी, तो आप फिर कवर कर लेना। बुक्स वगैरह ये था, मैं तो ये करती थी कि मैं डाउनलोड करती हूँ, खुद ही प्रिंट करती हूँ, प्रिंटर है, तो वो बुक्स भी भेज देते हैं, उसकी पेमेंट वगैरह भेजनी होती है। तो इन्होंने सर्टिफिकेट के पैसे लिए, बाकी फ्री था। अभी भी जो लोग बुक्स मंगवाते हैं, तो बुक्स के पैसे लेते हैं, सर्टिफिकेट के पैसे लेते हैं, बाकी फ्री होता है। तो कोई अगर आप मसला नहीं करना मैम, आप चाहें, लिंक सेंड कर दें। जी मैम, आप नंबर सेंड कर दें तो हम ज्वाइन कर हाँ, लेंगे। फिर आप उनसे बात कर ले। नहीं हुआ तो नेक्स्ट जब और बाकी लोग भी करवा रहे ना, तो फिर आप उनसे कर लीजिएगा। ओके मैम। चलें, ठीक है, काफी टाइम हो गया। इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात होगी, और उस दिन इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन तो मैंने उनको कहा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। बाकी 3 लोग हैं, उन्होंने भी कहा तो है, लेकिन अवेलेबिलिटी का, अगर इन 3-4 दिनों में नहीं भी हुए, तो फिर भी किसी दिन कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने कोई टाइम दिया, तो उस टाइम पे फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर उस टाइम में हम क्लास कर लेंगे, ताकि उनके एक्सपीरियंस सुन ले, थोड़ा सा ये मोटिवेशन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकियां बांटने की और नेकियां करने की तौफीक दे, एक दूसरे के साथ भलाई करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।